गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है तुम लोग भली प्रकार स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे और अपना अध्ययन कर रहे होगे। बच्चों, हिंदी में आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का अध्ययन करेंगे। गद्य खंड में पाठ 6 है, प्रेमचंद के फटे जूते। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। पाठ को आरंभ करने से पहले हम लेखक के विषय में संक्षिप्त में जानते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित जमानी नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा इसी गांव में हुई थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे नागपुर गए और वहां से हिंदी में एमए करने के बाद इन्होंने कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। वर्ष 1947 से वो लेखन कार्य में जुट गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में इनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में इनका नाम सबसे आगे है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का ताबीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर इनके व्यंग्य संग्रह हैं। बच्चों, इन्होंने भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे अनेक व्यंग्यों के माध्यम से शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता था। अब तक आपने इस पाठ में पढ़ा कि लेखक के सामने प्रेमचंद का एक चित्र है, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ दिखाई दे रहे हैं। प्रेमचंद के सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है और उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ है। उनके गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं। घनी मूंछों के कारण उनका चेहरा भरा भरा सा लगता है। पाँव में कैनवस के जूते हैं और उनके फीते भी ठीक ढंग से बंधे हुए नहीं हैं। दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, मगर बाएं पैर के जूते में बड़ा सा छेद हो गया है, जिसके कारण पाँव की उंगली बाहर आ गई है। इसी फटे जूते को देखकर लेखक की नज़र उस पर अटक गई है। प्रेमचंद की सादगी का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी पोशाक बहुत ही साधारण है। लेखक प्रेमचंद के जूते देखकर चिंता में डूब जाता है कि अगर फोटो खिंचाने के लिए ये पोशाक है तो वास्तविक जीवन में कैसी पोशाक होगी। फिर उन्हें विचार आता है कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाकें रखने वाले मनुष्य नहीं हैं। लेखक के अनुसार प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, लेकिन उस फटे जूते के कारण उन्हें जरा भी लज्जा महसूस नहीं हो रही है, जैसे ये कोई साधारण सी बात हो। जब फोटोग्राफर ने प्रेमचंद से रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार उन्होंने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश भी की होगी। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जबरदस्ती मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे होंगे। फोटोग्राफर ने बीच में ही क्लिक करके थैंक यू कह दिया होगा। वो भी सोचता होगा कि ये कैसा आदमी है जो फटे जूते पहनकर ही फोटो खिंचवाने आ गया। फिर लेखक प्रेमचंद को अपना परामर्श देते हुए कहते हैं कि यदि फ़ोटो खिंचवाना इतना ज़रूरी था तो ढंग के जूते तो पहन लेते, या फिर फ़ोटो ही नहीं खिंचवाते। या शायद पत्नी के आग्रह को प्रेमचंद टाल नहीं सके होंगे, इसलिए फ़ोटो खिंचवाने आ गए होंगे। शायद प्रेमचंद फ़ोटो खिंचवाने का महत्व नहीं समझते थे, वरना फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते किसी से भी मांग सकते थे। लोग तो मांगे हुए कोट से बर दिखाई तक कर देते हैं और मांगे हुए मोटर से बारात भी निकाल देते हैं। लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग लेते हैं। कई लोग तो इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि शायद इससे फ़ोटो में भी खुशबू आ जाएगी। लेखक कहता है कि यदि फ़ोटो खिंचवाना ही था तो आप जूते तो कम से कम बदल लेते। बच्चों, इसके आगे का अध्ययन हम आज करेंगे कि टोपी आठाने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। यानी कि जूते भले ही हमारे पाँव में रहते हैं और टोपी हमारे सिर पर रहती है, लेकिन कीमत किसकी ज़्यादा होती है? जूते की ज़्यादा होती है। तो लेखक कहते हैं कि टोपी आठाने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे, यानी कि जूते और टोपी का जो रेशो था उस मूल्य के वो मारे हुए थे, क्योंकि जूते महंगे होते हैं और टोपी सस्ती होती है।
ये विडंबना, लेखक कहता है, मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। यानी प्रेमचंद का फटा जूता लेखक को बहुत बेचैन कर रहा है। तुम महान कथाकार, किसके लिए कह रहा लेखक? प्रेमचंद के लिए। लेखक प्रेमचंद के लिए कहते हैं कि तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। फिर लेखक कहता है, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन ऊपर से अच्छा दिखता है। अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अब जब तला फट जाता है तो पैर ज़मीन पर रगड़ खाता है, तो लेखक कहता है अंगूठा ज़मीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है, यानी खून भी निकल आता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी, यानी लोगों को दिखाई नहीं देगा कि मेरा जूता फटा हुआ है। लेखक कहता है कि तुम्हारी उंगली दिखती है लेकिन पाँव सुरक्षित है। प्रेमचंद का जूता ऊपर से फटा था तो उनकी उंगली तो दिख रही थी, लेकिन उनके पाँव में कोई जख्म नहीं हो रहे थे। वही लेखक कहता है कि तुम्हारा जो जूता जो है फटा हुआ भले ही दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हारी पैर जो हैं सुरक्षित हैं। मेरी उंगली ढकी हुई है लेकिन पंजा मेरा नीचे से घिस रहा है। लेखक कहते हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। फिर लेखक कहते हैं कि तुम फटा हुआ जूता बड़े ठाठ से पहने हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर नहीं खिंचवाऊँगा, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही मेरी छाप दे। लेखक कहते हैं तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? तुम्हारी कौन सी मुस्कान है ये? फिर लेखक प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में बताते हुए कहते हैं कि क्या होरी का गोदान हो गया? बच्चों, प्रेमचंद का एक उपन्यास था गोदान, जिसमें होरी गौ का दान करना चाहता था। उसी बात को उठाते हुए लेखक पूछता है कि क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? ये कहानी आपने पढ़ी होगी छोटे क्लास में, पूस की रात, जिसमें पूरी रात जग के हल्कू खेत की रखवाली करता है, लेकिन जैसे ही वो लकड़ियाँ जलाता है थोड़ी उसे गर्मी मिलती है, वो सो जाता है और सारी नीलगाय जो है उसका खेत बर्बाद कर देती हैं। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया होगा? बच्चों, ये भी आपने पढ़ी होगी, जिसमें सुजान भगत का लड़का मर जाता है क्योंकि डॉक्टर साहब क्लब छोड़कर नहीं आते हैं। अब लेखक कहता है नहीं, मुझे लगता है कि माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती। ये सारी प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में वर्णन किया गया है जो उन्होंने लिखी थी। फिर लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हारा फटा जूता देखता हूँ, कैसे फट गया है मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, यानी इधर उधर बिना मतलब घूम के अपने तुमने जूतों को फाड़ लिया, या क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? बच्चे, जब किसी को किसी का उधार देना होता है तो लोग उससे बचने के लिए कभी कभी क्या होता है, पूरा रास्ता घूमकर इधर उधर से निकल जाते हैं। वही बात लेखक कहते हैं कि क्या तुमने बहुत चक्कर काटे, या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर यूं ही लगाते रहे? चक्कर लगाने से फिर वो कहते हैं कि जूता फटता है, नहीं है, घिस जाता है। ज़्यादा हम चलेंगे तो क्या होगा, जूता घिसेगा, फटेगा थोड़ी ना। वही बात लेखक कहते हैं कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था और उसे बड़ा पछतावा हुआ था। तभी उसने कहा था, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम। बच्चे, जो ये कुंभन दास का जिक्र आया है, ये भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप के कवियों में से एक थे। एक बार बादशाह अकबर के आमंत्रण पर वो उनसे मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी गए थे। इसी संदर्भ में कही गई इस पंक्ति का उल्लेख लेखक हरिशंकर परसाई ने अपने पाठ में किया है। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि लेखक ने जब प्रेमचंद का फटा जूता देखा तो उसे उन पर तरस भी आया। लेखक ने कहा कि वैसे मेरा जूता भी कोई अच्छी दशा में नहीं है, भले ही ये ऊपर से अच्छा दिखाई देता है। इसका अंगूठे के नीचे का तला फट गया है, पर अंगुली ढकी हुई है। अब लेखक कहते हैं, मैं पर्दे का महत्व जानता हूँ, पर शायद तुम नहीं जानते हो। तुम तो फटा जूता पहनकर भी शान से जी लेते हो, और पर मैं फटा जूता पहनकर नहीं रह सकता। लेखक प्रेमचंद की विभिन्न रचनाओं के पात्रों का नाम लेते हुए प्रश्न करता है कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। शायद तुम्हारा जूता बनिए की दुकान के चक्कर लगाते लगाते घिस गया होगा, लेकिन चक्कर लगाने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। कभी कुंभन दास जी का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था और वो हरि का नाम यानी ईश्वर का नाम अलग से भूल गए थे। इसी बात का जिक्र लेखक ने अपने पाठ में किया है। बच्चों, आज का पाठ हमारा यही समाप्त होता है। इसका अंतिम अंक हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।